कॉइन के बारे में आप लोगों को किसी ने नहीं बताया और बहुत सारे लोग इंडिया के बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं और उनका स्कैम भी हो चुका है। ये जो टोकन है उसका नाम है टिक टोकन। ये टिकटॉक के नाम पे चलाया जा रहा है। तो मेरे एक दोस्त है जिन्होंने इसको इन्वेस्ट किया था टिक टोकन में। कुछ महीने पहले की बात है। तो उन्होंने ट्विटर में ट्वीट भी किया है कि ये सबसे बड़ा स्कैम हुआ उनके साथ। एक्चुअली टिक टोकन में हुआ क्या है, टिक टोकन शुरू हुआ था यहाँ पे। तो उन्होंने लालच के वजह से, क्रिप्टो में एक ही चीज़ होता है लालच, इसलिए मैं बोलता हूँ कि हर एक टोकन में $100 से ज़्यादा आप इन्वेस्ट मत किया कीजिए, ठीक है। आपका बैंक का सारा पैसा P2P करके डालते हैं आप लोग बाइनांस पे, बाइनांस से बिटमार्ट, OKX ऐसे बहुत सारे एक्सचेंज पे आप ट्रांसफ़र कर देते हैं और उसके बाद आपका जो $100 होता है वो हो जाता है ज़ीरो। ये किस वजह से होता है ये मैं बता देना चाहता हूँ। तो इस टोकन पे उन्होंने ख़रीदा था इस प्राइस पे 17 और उसके अंदर मतलब खरीदा था। तो उनको लगा था अभी 17 पे वो ट्रेड कर रहे थे, वो भी 1-2 हज़ार नहीं, $3000। आप सोच सकते हो ऐसे टोकन पे क्या लोग बिटकॉइन में $3000 $3000 को डालने में डरते हैं। मैं खुद डरता हूँ भाई, इतना ज़्यादा पैसा लगाने में मैं खुद डरता हूँ। तो उन्होंने $3000 से वो सोचे थे कि अभी यहाँ पे आया है, अभी ट्रेड करते करते उसको बहुत ज़्यादा पैसा बना लूँगा। तो ये टिक जो टोकन है सुनने को ऐसे मिलता है कि सुनने को ऐसे लगता है टिकटॉक 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 का ही एक टोकन है टिक टोकन, बट ऐसा कोई बात नहीं है। टिक टोकन जो है वो आप देख सकते हो यूट्यूब में एक दो वीडियोस हैं जो फॉरेनर लोगों ने डाल के रखा है, आप चेक कर सकते हो। बट वो टिक टोकन में इस बारे में बोलते हैं कि टिक टोकन बहुत ऊपर छलांग मारेगा, गेनर के लिस्ट पे जाने के बाद ही आपको मिल जाएगा। ये बहुत गेन करता ही रहता है, गेन करता ही रहता है। तो स्कैम कहाँ से शुरू होता है, वो माइग्रेशन करते हैं पहले। तो जिन लोगों का टोकन बहुत ज़्यादा टोकन है उनका सब टोकन ज़ीरो बन जाता है। फिर क्या होता है, यहाँ पे रहता है प्राइस, माइग्रेशन के बाद वो छलांग मारता है 301 पे, जबकि उसका सप्लाई या कुछ भी नहीं है, उनका जो वेबसाइट है वो भी खुलता नहीं है, कुछ नहीं है उनका। आईसीओ प्राइस क्या है, सर्कुलेशन सप्लाई क्या है, टोटल सप्लाई क्या है, कॉइन मार्केट कैप में नहीं है। और बिटमार्ट इतना अच्छा खासा एक प्लेटफॉर्म बोले तो एक्सचेंज, इस टाइप के टोकन को किस तरह से वो लोग प्रमोट करता है या इस ऐसे एक्सचेंज पे रखता है, मुझे वो बात समझ में नहीं आता है, ठीक है। बिटमार्ट ऐसे टोकन को कैसे लिस्ट करता है जो कॉइन मार्केट कैप में नहीं है, कोई डाटा नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ दिन पहले उसको सस्पेंड कर दिया गया था। फिर क्या हुआ, फिर से वो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस उन्होंने वेरीफाई कर दिया और फिर से वो करते मतलब वो चालू कर दिया बिटमार्ट ने। तो मुझे लगता है कि बिटमार्ट खुद यहाँ पे क्या करता है, वो चलाते हैं ऐसे टोकन को, बिटमार्ट खुद चलाता है, खुद स्कैम करता है, नाम होता है दूसरा कुछ, ठीक है। बिटमार्ट एक्सचेंज जो ओनर है या जो स्टाफ है उनमें से किसी ने टिक टोकन को बनाया है और बिटमार्ट में उसको डाल के रखा है ताकि वो मतलब जीरो पे चलेगा। अभी आप देख रहे हो, मैं कुछ दिनों से इस मतलब टिक टोकन के बारे में मैं बहुत मतलब रिसर्च किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे जीरो, 3 3 6 7 8 0 57 हो चुका है, ठीक है, डे बाई डे। ये देखो ये सब जो बिलियन पे लोग खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, कोई मिलियन नहीं, आप यहाँ से चेक कर सकते हो, सब बिलियन में हो रहा है। और सेलिंग भी चल रहा है, बाई भी चल रहा है। देखो जब एक कॉइन डेड हो जाता है यानी इतने नीचे प्राइस पे चला जाता है तब ऐसे कंटिन्यू उसको बाई सेल नहीं किया जाता है। बट टिक टोकन में क्या होता है, वो धीरे धीरे जितना भी फंड था लोगों का, जितना लोगों ने उसको लगाया था, सब एक एक करके नीचे लेके जा रहे हैं ताकि इससे क्या होता है, होल्डर का लॉस हो रहा है और जिसने इसको बनाया है, चाहे हो सकता है ये बिटमार्ट ने खुद इस टोकन को क्रिएट किया है या हो सकता है कि एक स्कैम स्कैम ग्रुप ने उसको मतलब बनाया है, ठीक है। ऐसे स्कैम मतलब शिंजा शिवोनोमी जो है, शैतामा जो है, इससे भी बहुत बड़ा स्कैम प्रोजेक्ट है टिक टोकन जैसे प्रोजेक्ट। तो बिटमार्ट में क्या होता है, लोग क्या करते हैं, गेनर पे जाते हैं, जैसे कि पेपकोला, ठीक है। ऐसे कॉइन में कोई, हाँ, ऐसे कॉइन में कोई 3000 $2000 लगाता है, ये कोई मतलब ये कोई बात हुआ। ये देखो इसका इन्फॉर्मेशन में ये है, ये सब लिखा गया है, ये नया टोकन आया है, ठीक है। पेपकोला, पेपकोला तो पेपे कॉइन से इंस्पायर होकर बनाया है पेपेकोला। जैसे आपने देखा होगा लवली बेबी लवली डेडी लवली, बहुत सारे बन गए थे, सब चले गए, बट लवली नो अभी भी है। वो स्कैम है या जो भी है, बट इस टाइप का स्कैम तो नहीं है भाई। वो लोग काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। जो लवली इनू जो है, हम लवली इनू को, हाँ, लवली इनू डेवलपर का ऊपर ही चलता है, ये बात सही है। बट इस टाइप का स्कैम अभी तक लवली इनू ने नहीं किया है, ये भी बात सही है। तो गेनर के लिस्ट में क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे गेनर के लिस्ट पे चले आते हैं बहुत सारे कॉइन, जिनको लोग समझते हैं कि भाई ये तो बहुत खतरा है, खतरा गेन करेगा। अभी एक काम करते हैं, अभी पे कोला पे लगा देते हैं $3000 $2000 $1000। बाद में जब पे कोला डाउन होना शुरू करता है तो इतना पाताल लोग पे चले जाता है, लोग सर पे हाथ देकर बैठे रहते हैं। बट ये जो टोकन है ये मतलब आई है स्कैम करने के लिए। तो यहाँ पे देखो लव स्नोपी ऐसे कॉइन हर टाइम पंप करते रहते हैं। वो न्यू पे जाओगे तो ये देखोगे इतने सारे कॉइन लिस्ट हुआ है न्यू पे, बिटमार्ट पे। तो बिटमार्ट जो एक्सचेंज है उसमें पैसा बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना। मैं जब पहले आया था बिटमार्ट पे, बहुत साल पहले की बात है, मैंने भी बहुत सारे गलती किया था, बहुत लाखों रुपए का लॉस भी किया था, ठीक है। बट क्या होता है,
लॉस करके शिक्षा मिलता है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे जैसा और बाकी कोई इंसान इसमें लॉस करे। अभी क्रिप्टो के बारे में बहुत कुछ जानकारी हुआ है, बहुत कुछ समझता हूँ। पहले ये भी नहीं समझ में आता था कि कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस क्या है, फिर भी मैं क्रिप्टो में पैसा लगाता था। ये अब की ज़माने की बात नहीं, बहुत पुराने ज़माने की बात है, जैसे कि 16 17 उस टाइम पे बिटमार्ट पे पहली बार मैंने आया था बिटमार्ट पे। उसके पहले मैं यूज़ करता था जेपे। जेपे कह के एक इंडिया का एक एक्सचेंज था, उसपे भी मैंने ट्रेड लगाता था। ट्रॉन पे मेरा फर्स्ट जो ट्रेड था वो ट्रॉन पे मैंने लगाया था। ट्रॉन पे लगाया था, उस पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी मिला था पहली बार। फिर धीरे धीरे एक एक करके हर एक एक्सचेंज में अकाउंट क्रिएट किया, उसके बारे में जानकारी लिया कि कौन सा एक्सचेंज कैसे है क्या नहीं है, ठीक है। तो ये जो आप गेनर लिस्ट पे आप लोग देखते हो ना, हर टाइम गेन करता रहता है, हज़ारों डंप के बावजूद भी गेन करता ही रहता है। ये सब कॉइन बहुत ही खतरनाक कॉइन होते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर ये सब कॉइन होते हैं वो टाइप के कॉइन, समझ गए ना। तो रिसर्च मैंने करके समझ में आया मेरे को कि ये जो टिक टोकन है ये दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। अगर आप बिटमार्ट के गेनिंग वो प्राइस देखकर अगर आप लगाते हो पैसा, तो आपका पैसा डूब जाएगा। बहुत सारे बंदे ने ये ट्विटर पे बताया था, आप अगर सर्च मारोगे टिक टोकन करके ट्विटर पे बहुत सारे मिल जाएगा। तो उन्होंने बोला था कि ये इस कॉइन पे मैंने इतना कॉइन मेरे पास था, बट सब अभी गायब हो गया है, वो हो गया है। मतलब स्कैम चल रहा है भाई। अभी ये 57 दिखाई दे रहा है ना, कल तक ये 20 के सीरीज पे आएगा, फिर 1 2 3 ऐसे करके ये टोकन पूरा बंद हो जाएगा, पूरा खाली हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है। और आप देखते रहोगे। तो ये है टिक टोकन के बारे में जो जानकारी लेना था, मैंने लिया, आपके साथ शेयर किया। तो मैं पहले बोलूँगा कि जो कॉइन के बारे पे आप 100% आपके पास कुछ नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं, जैसे कि इथेरियम, इथेरियम के बारे में अगर आपके पास नॉलेज है तो डेफिनेटली इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बट पॉम देखकर, फोमो देखकर किसी भी कॉइन पे इन्वेस्ट मत कीजिएगा, ठीक है। ये मेरा वीडियो बनाने का आज मतलब यही था कि पम्प देखकर किसी भी कॉइन में पम्प देखने के बाद इसमें इन्वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि ये पम्प दिखाता है। ये आप देखो 163% पंप कर चुका है ये कॉइन, कभी भी डंप करेगा तो डंप जब करेगा, ये तो पेपे से इंस्पायर होकर बनाया गया है, पेपे कोला। तो ये ऐसे जो कॉइन होते हैं, जो इंस्पायर कॉइन होते हैं, जैसे कि बेबी लवलीनो। आज कहाँ है बेबी लवलीनो, चलो एक बार चेक कर लेते हैं। बेबी लवलीनो है क्या या नहीं है? बेबी लवलीनो आज बिटमार्ट से गायब हो चुका है, ठीक है। आज बिटमार्ट पे बेबी लवलीनो कह के कुछ है ही नहीं। यहाँ पे है क्या? हाँ, कॉइन मार्केट कैप में है, आप देख सकते हो बेबी लवलीनो। इसका मार्केट कहाँ कहाँ पे है, अभी इसका प्राइस कहाँ पे चल रहा है, ये कोई लोग ट्रेड करते हैं कि नहीं करते हैं। सिर्फ 4 ही जगह पे वो है। बिटमार्ट से वो डीलिस्ट हो गया, ठीक है। एल बैंक, लाटोकन और कॉइन टाइगर और पैनकेक स्वेप जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, इसमें ही है, और बाकी कहीं पे नहीं है लवलीनो, ठीक है। सॉरी, बेबी लवलीनो। उसका रैंक है 4392। ये है बेबी लवलीनो। और उसने क्या वादा किया था, कितने डॉलर लेके आएगा कितने महीने के अंदर, आपको तो बताइए, बोलने का ज़रूरत नहीं। तो ऐसे कॉइन पे इन्वेस्ट करना बहुत ही खतरनाक है और ख़तरनाक हो सकता है, तो इससे आप बच के रहिए। तो वीडियो बनाने का मेन रीज़न था ये वाला, ये जो अब देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पे, टिक टोकन। टिक टोकन दुनिया का सबसे वाहियात टोकन है, इस पे आप इन्वेस्ट मत कीजिएगा, ठीक है। ये फुल्ली स्कैम प्रोजेक्ट है।